वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एमआरएनए प्रोसेसिंग और आरआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टीआरएनए मींस द ट्रांसफ़र आरएनए का जो प्रोसेसिंग होता है वो किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्री टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, प्रिकर्सर टीआरएनए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें जो पिंक वाला पोर्शन है वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड और जो 3 प्राइम एंड है वो एक्सटेंडेड है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आरएनएज डी है, आरएनएज ई और एफ है, वो 3 प्राइम एंड पर क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। 3 प्राइम एंड पर क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। और जो आरएनएज पी है वो एक जो कि एक कैटालिटिक आरएनए है, ये क्या करता है, 5 प्राइम एंड पर क्लीव करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, क्लीवेज कर दी, 3 प्राइम एंड पर कट कर दिया, 5 प्राइम एंड पर कट कर दिया। तो आपको इस तरीके से नए जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो पिंक वाला एक्स्ट्रा पोर्शन था वो क्या हो चुका है, अब रिमूव हो चुका है। वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो इसमें भी क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ना आरएनएज ई और एफ जो होते हैं वो पहले क्या करते हैं, कट करते हैं। जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, कट करते हैं। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा रह जाता है, जो आरएनएज डी है वो फिर उसको क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन रह जाता है तो वो जो आरएनएज डी है वो एक एक्सोन्यूक्लियेज है, और जो आरएनएज ई एंड एफ है वो एंडोन्यूक्लियेजेस है। तो वो पहले कट करते हैं जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको, और जो आरएनएज डी है वो बचे कुचे पार्ट को क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है। ओके, सो हमारे पास इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कट हो गया है। अब क्या होता है, अब कुछ जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उसमें जो सीसीए है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्राइमरी टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में वो पहले से प्रेजेंट होता है, सीसीए जो है। लेकिन कुछ के अंदर जो ये सीसीए है, सीक्वेंस है हमारी, वो प्रेजेंट नहीं होती है प्राइमरी टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में। सो देयरफॉर ये जो सीसीए है उसको अटैच कराया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एंड इसको अटैच कराने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। अब ये क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है वो सीसीए जो है, ये जो सीक्वेंस है उसको ऐड करा देता है एट द 3 प्राइम एंड। अब जो मेच्योर ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना उसके अंदर सीसीए का होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो आकर के बाइंड होता है। सो सीसीए हमारे पास लग गया है। उसके बाद में ये है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि हम 12th में भी पढ़ते थे, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको 3 लूप दिख रहे हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म भी है। 3 प्राइम एंड पर क्या है, सीसीए है, देन वी हैव 5 प्राइम एंड, डी लूप है जो कि नॉन फंक्शनल। अब ये जो है हमारे पास में ना, जो डी लूप होता है उसको डी लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि दैट स्टैंड्स फॉर दी डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। अब ये जो फॉर्म है ये आपकी नॉन फंक्शनल फॉर्म है। ये जो टीआरएनए अभी बना है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, तो ये अभी नॉन फंक्शनल है। इसका स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पे एक लूप है टी साइज सी लूप, एक एंटीकोडोन लूप है। एंटीकोडोन जो लूप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, एमआरएनए के। तो ये क्या है, हमारा एमआरएनए होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द एमआरएनए। सो उसके बाद में एक एक्स्ट्रा आर्म है यहाँ पर होता है बेस मॉडिफिकेशन। बेस मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो यूरेसिल है, यूरेसिल का अगर रिडक्शन होता है तो डाईहाइड्रोयूरिडीन बनता है। क्या बनता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन बनता है, जिससे कि हमारा डी लूप बना है।
डी लूप में क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि जो यूरेसिल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डाईहाइड्रो यूरिडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया है बाय द रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद में जो हमारा यूरेसिल है, अगर उसका आइसोमराइजेशन होता है तो वो सीडो यूरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हमने साई से डिनोट करा है। और अगर यूरेसिल का मिथाइलेशन होता है तो वो थायमिडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे टी साई सी लूप कैसे बना, केमिकल मॉडिफिकेशन से बना है, बेस मॉडिफिकेशन से बना है। पहले क्या था, यू यू सी था, उससे क्या बना, टी साई सी लूप बना। कैसे बना, यहाँ पे आइसोमराइजेशन हुई है और यहाँ पर क्या हुआ है, मिथाइलेशन हुई है, जिससे कि जो यूरेसिल है, ये जो यूरेसिल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पहले वाला जो यूरेसिल है वो आपका थायमिडीन में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन, और जो आपका सेकेंड वाला यूरेसिल है वो सीडो यूरिडीन में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। तो जो टी साई सी लूप का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, बाय द आइसोमराइजेशन एंड मिथाइलेशन। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए का, जो कि नॉन फंक्शनल होता है। इस तरीके से हमारे पास में ये टर्शरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, जो कि एल शेप का होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब जो हम अभी तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो नॉन फंक्शनल है। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है एल शेप का है वो फंक्शनल होता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इजीली जो है राइबोसोम जो होता है उसमें EPA साइट्स होती हैं, जो आपने ट्रांसलेशन अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो P और A साइट्स होते हैं वहाँ पे ये इजीली फिट हो पाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एल शेप का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली राइबोसोम के अंदर फिट हो पाता है उसकी P और A साइट पर। सो देयरफॉर ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल होता है, और जो सेकेंडरी वाला है वो नॉन फंक्शनल होता है। यूकैरियोट्स के अंदर, ये तो बात हुई प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर ना, यूकैरियोट्स में भी यही सारी चीज़ें होती है, बस एक स्टेप फालतू होता है जो कि है स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग का एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं, हमारा जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या होती है, कट हो जाती है। 5 प्राइम एंड और जो 3 प्राइम एक्सटेंडेड एंड था वो कट हो जाएगा, कट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बेस मॉडिफिकेशन भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे CCA का एडिशन भी हुआ है और फिर बेस मॉडिफिकेशंस भी हुई है। बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखना है विच इज़ स्प्लाइसिंग। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर CCA प्रेजेंट नहीं होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, तो आपको ऐड भी कराना पड़ेगा, और इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में सारे स्टेप सेम है, बस आपको स्प्लाइसिंग ऐड करनी है जो कि हमारा एक्स्ट्रा स्टेप है। सो यूकैरियोटिक जो प्रिकर्सर ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स होते हैं, जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, दैट इज़ द इंट्रॉन। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग से क्या होता है, जो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, तो इंट्रॉन्स को हम क्या कर देते हैं, स्प्लाइस आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ना क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, ये जो इंट्रॉन है इसको यहाँ से क्लीव कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, इसको क्लीव कर देगा, कट लगा देगा। तो ये जो रेड वाला पार्ट है आप सेकेंड फिगर में देखिए कि वो अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। जब ये रिमूव होगा तो 5 प्राइम एंड पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा एंड 3 प्राइम एंड पर आपको क्या मिल रहा है, साइक्लिक फॉस्फेट मिल रहा है। दिस इज़ द साइक्लिक फॉस्फेट। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, 5 प्राइम एंड पर क्या होता है, फॉस्फेट हमें चाहिए, और जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पे हमें हाइड्रोक्सिल चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा है। तो अभी इसको सही करेंगे, बट पहले आप ये समझिए। तो आपको पहला स्टेप क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, जो हमारा इंट्रॉन है उसको क्लीव कर दिया, क्लीव करा, तो जिससे कि जो एंड प्रोड्यूस हुए वो क्या हुए, 5 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल मिला और 3 प्राइम पे आपको क्या मिल रहा है, साइक्लिक फॉस्फेट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, काइनेज एंजाइम आता है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर देता है। तो जो 5 प्राइम OH एंड था उसका फॉस्फोरिलेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ठीक है, और जो आपका ये जो 3 प्राइम एंड पर ये जो हमारे पास में क्या था, साइक्लिक फॉस्फेट था, जो हमारे पास क्या था, साइक्लिक फॉस्फेट था, उसको ओपन कर देता है कौन, फोस्फोडाइस्टरेज उसको ओपन कर देगा, उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा साइक्लिक फॉर्म को, जिससे कि क्या जनरेट हो जाएगा, आपके पास में 3 प्राइम OH ग्रुप वहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 2 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्राइम पे क्या आ जाएगा, फॉस्फेट टर्मिनस और साथ में 3 प्राइम OH ग्रुप यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है। एक बारी फिर से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रॉन का क्लीवेज हुआ, जो इंट्रॉन है उसको रिमूव करा गया एंडोन्यूक्लियस ने, जिससे कि गलत एंड्स प्रोड्यूस हुए, 5 प्राइम पे OH आ गया, 3 प्राइम पे साइक्लिक फॉस्फेट आ गया। तो अब जो काइनेज है उसने क्या किया, फॉस्फोरिलेशन की, और वहाँ पे 5 प्राइम पे हमें क्या मिल गया, फॉस्फेट मिल गया। जो फॉस्फोडाइस्टरेज है उसने क्या किया, जो साइक्लिक फॉस्फेट था उसको ओपन कर दिया, साइकिल फॉर्म में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसको ओपन कर दिया, जिससे कि हमें क्या जनरेट हुआ, 2 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनस और 3 प्राइम OH ग्रुप जनरेट हुआ। अब क्या होगा, जो एक्सॉन के एंड्स है वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, RNA लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब जो हम आपके पास में क्या होता है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप है और इधर क्या था, अपने पास में 3 प्राइम OH था। अब ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो गए तो बचा क्या हमारे पास में, 2 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनस बचा। ये जो 2 प्राइम फॉस्फेट होता है ये रिमूव हो जाता है बाय फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज क्या कर देता है, इसको 2 प्राइम जो अपने पास में फॉस्फेट था उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइगेशन हो गया और आपको एंड में क्या मिल चुका है, इंट्रोन लेस ट्रांसफ़र RNA, जिसमें इंट्रोन इंट्रोन नहीं है। तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग हो रही है ट्रांसफ़र RNA इंट्रॉन की, और आपको क्या मिल गया है, इंट्रॉन। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, एक्सॉन्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, एंड आपको क्या मिल गया, स्प्लाइस्ड RNA मिल चुका है। सो दैट वाज अबाउट द ट्रांसफ़र RNA प्रोसेसिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।